जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम के विवाह का प्रसंग चल रहा है और भगवान श्री राम के प्रसंग का जो श्रवण करते हैं उनके घर में मंगल होता है, उत्सव होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वो प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के विवाह का पठन पाठन करें। जिन बालकों का विवाह नहीं हो रहा उत्तम वधु प्राप्ति के लिए वो प्रतिदिन भगवान सीताराम के विवाह का चरित्र श्रवण करें तो उनको उत्तम पत्नी की प्राप्ति होती है। और घर में यदि बहुत उपद्रव हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है, बीमारी हो रही है तो भगवान सीताराम के चरित्र का आप श्रवण करिए, आपके जीवन में मंगल और सुख शांति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड के श्री सीताराम विवाह के आख्यान का श्रवण करने से जीवन में मंगल उत्सव होता है और भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है और भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है। आइए प्रेम पूर्वक भगवान सीताराम की कथा का श्रवण करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हो यही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई हुई, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। प्रसंग चल रहा है भगवान सीताराम के विवाह का और भगवान राम के रूप का वर्णन करते हुए जनकपुर की जो मधुर बोलने वाली सुंदर नारियां हैं वो कह रही हैं कि जब सीता जी का विवाह श्री राम से हो जाएगा और सीताराम लक्ष्मण जब सीता जी को लेवाने के लिए यहाँ आया करेंगे तो हम उनके दर्शन किया करेंगे, हम बड़ भागी हैं। सखी जस राम लखन कर झूठा, तैसे ही भूप संग दुई ढूटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं, उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। आपस में नारियां बात कर रही हैं और एक सखी दूसरी से कह रही है कि जैसे सुंदर राम लक्ष्मण हैं ऐसी ही एक जोड़ी और है भरत और शत्रुघ्न की, जिन्होंने उनको देखा है वो भी उनका बड़ा सुंदर रूप का बखान कर रहे हैं। कहा एक में आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ समारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लकी न सकहीं नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। और एक सखी कह रही है कि आज ही मैंने देखा भरत जी को और उनकी शकल सूरत बिल्कुल राम जी से मिलती है। कोई भी उनको अचानक देखे तो पहचान नहीं सकता कोई भी स्त्री पुरुष कि ये राम है या भरत जी हैं। लखन शत्रुसूदनु एक रूपा, नक सकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरन न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नक्शे शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। और सखी कह रही है दूसरी सखी से कि जो लक्ष्मण जी हैं उसी प्रकार से शत्रुघ्न जी हैं, उनको पहचान नहीं सकते। उनका रूप सौंदर्य दोनों भाइयों का एक जैसा लगता है, शिखा से लेकर नख तक संपूर्ण शरीर उनका इतना शोभायमान है कि उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को वेद कहीं। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे इह अहीं। पर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावहीं। ब्याहि अहु चारु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है कवि और कोविद, कोविद का अर्थ होता विद्वान, कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय
विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इतने सुंदर हैं, उनके बल की, विनय की, विद्या की, शील की, शोभा के खाने उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और जनकपुर की स्त्रियां उन चारों की सुंदरता को देखकर, मनोहर रूप को देखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, विधाता इन चारों भाइयों का विवाह यहीं हमारी जनकपुर में हो जाए, ताकि जब भी ये आएंगे लेवाने के लिए तो हम इनके दर्शन करेंगे और सुंदर मंगल गान गाएंगे। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलकतन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पुलक शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब आपस में स्त्रियां कह रही हैं कि दोनों राजा जनक जी और दशरथ जी दोनों ही पुण्यों के समुद्र हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, बड़े सुंदर शुभ कर्म करने वाले हैं, अवश्य भगवान शिव हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ए विद सकल मनोरथ करही आनंद उमग उमग उर भरही जे नृपसिय स्वयं बरवाए देख बंधु सब तेन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय की उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला निज निज भवन गए महिपाला गए बीत कछु दिन यही भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा हम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रहित थे नखतु जोग बरबारू लगन सूद विद कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया, जिस दिन लग्न होनी है। हेमंत ऋतु है, सुहावना अगहन का महीना था। ग्रहित थी नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठई दीन नारद सन सोई गनी जनक के गनकन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वहीं गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। धैन धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेशन जानि सगुन अनुकूल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोति ही कहु नर नाहा अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए।
संग शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे था। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागत नहीं सुरो राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयऊ समऊ अवधारेऊ पाऊ, यह सुनी परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पूछ करे कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के चले। मंगल भवन मंगल हारी, गवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विविधो बरूथा, चढ़े विमान ने नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम ब्याहू। देख जनक पुरो सुरो अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। चितवई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। और प्रेम से पुलक शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देख सब सुरो सुर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगना ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव समझाय देव सब जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुबीर ब्याहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो,
तुम आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।